हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मॉनिक्स वन। आज हम सोल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, जिसके अंदर आपने क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे तो प्रॉब्लम आपको आई होगी, कुछ नई चीजें आपको दिखाई दी होगी कि सर अब तक जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे उससे थोड़ा सा चेंजेज आ गया है। वो थोड़ा सा चेंजेज क्या है? एक ही थॉट प्रोसेस पूरी इंटायर एक्सरसाइज में रहेगा आपका मिसलेनियस में, और वो है क्या कि सर थीटा हम किसको कंसिडर करेंगे। तो अब तक जो हमने क्वेश्चन किए उसके अंदर आप मुझे बताना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है उसको आप थीटा कंसीडर करते हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। जो भी हम कंसीडर करते हैं सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे तो इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो नई बात आपके पास बन रही है वो क्या बन रही है कि सर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं उसके अंदर हम थीटा किसको कंसीडर करेंगे और कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, ये मामला आप 2 मिनट में इधर समझो पहले कि सर इस टाइप की चीज हमारे पास सामने आती है तो हम क्या करते हैं, ये 1/2 हमने क्लास 11th के अंदर ये वैल्यू याद कर रखी है बेटा, और जो वैल्यू हमने याद कर रखी है हम डायरेक्ट सोचते हैं कि 1/2 साइन के ऊपर कितने पे आता है, तो वो आता है सर π/6 पे। तो इस कंप्लीट की वैल्यू क्या हो गई π/6, और cos π/6 कितना होता है वो हम सोच लेंगे, खत्म बात। तो यहाँ पे तो थीटा कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, ठीक है। इस वाली सिचुएशन में क्या है सर, साइन इनवर्स, यहाँ पे कोई ट्रिपलेट है सर, ये वैल्यू हम याद नहीं करते, इसको हम सोल्व करेंगे पाइथागोरस से। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस निकाल लेंगे सर। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इस कंप्लीट को आप थीटा कंसीडर कर लोगे, साइन इनवर्स 3/5, ये इस साइड आके क्या बनेगा सर, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। यहां से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है अपने पास, बेस निकाल लेंगे और यहाँ थीटा पुट कर देंगे, तो कोस थीटा बोलो यहाँ से आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि साइन थीटा आपके पास है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे हमें थीटा कंसीडर करना पड़ा सर, कब, जब यहाँ कोई ट्रिपलेट हो या कोई अदर नंबर हो। मोस्टली यहाँ पे ट्रिपलेट्स होते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। इस टाइप में तो सर यहाँ पे एंगल है, तो इस एंगल को हम इसकी रेंज में लेके आते हैं, बस इतना ही काम है। डायरेक्ट इसको कैंसिल मानते हुए आंसर चेक करते हैं, बट ये रेंज में नहीं है तो इसको रेंज में लेके आएंगे। जैसे कि यहाँ पे अपने पास ये रेंज में नहीं है तो इसको क्या लिख देंगे अपन, कोस, ये हो जाएगा 6 से 2 टाइप, तो 2π प्लस π/6 ऐसा कुछ लिखेंगे इसको। और ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, 2π पे ये चेंज होता नहीं है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ओनली π/6 आ जाएगा, और कोस इनवर्स फिर π/6 अपन सोच लेंगे क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन आपके समझ में आ गई होगी। फिर अपने पास जो आता है सर, यहाँ पे कोई वैल्यू ना हो, ओनली एक्स टाइप का कुछ हो, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर ये बात आपके काम में आएगी, कौन सी, कि सर जब भी हम कंसिडर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई पूरे इंटायर चैप्टर में, इसमें कंसिडर करना है तो बोलो किसको करेंगे हम, आईटीएफ को करेंगे सर, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को नहीं करेंगे सर, खत्म है बात, ये आपको पता है, काम हो जाएगा। और जो नई चीज आपके सामने आ रही है वो इस टाइप की आ रही है, तो आप खुद देखो यहाँ पे ट्रिपलेट आ जाएगी, ये वाली कंडीशन। ट्रिपलेट्स मैंने आपको कैलकुलेटिव मैथ में या बेसिक मैथ में बताए थे कि सर इसको हम क्या ले लेंगे, कुछ ना कुछ कंसिडर कर लेंगे अल्फा, और इसको भी कंसिडर कर लेंगे बीटा। फिर इसको कंसिडर नहीं करना आपको, एक साइड आपको कंसिडर करना है, क्योंकि सभी को कंसिडर कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। सोल्व किसको करोगे फिर, ठीक है। तो हम मोस्टली सर जिस साइड ट्रिपलेट्स होते हैं उनको हम कंसिडर कर लेंगे, तो इसको आपने कंसिडर किया तो बनेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इनमें से कोई ना कोई आएगा आपके पास। जैसे एक उठा लेता हूं मैं, ये वाला कोस इनवर्स अपने पास कितना है 33/65, पहले समझ लो आराम से, ठीक है। इतना करने के बाद अब बोथ साइड आपको क्या लेना है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेना है जिससे ये इनवर्स हट जाए। तो सर कोस इनवर्स हटेगा कोस से, तो बोथ साइड हम क्या ले लेंगे, कोस, तो यहां बनेगा कोस अल्फा प्लस बीटा, अलग अलग मत लगा देना इसमें, कोस अल्फा और कोस बीटा। ट्रिग्नोमेट्री एक साइड में एक ही बार ले सकते हो आप, ठीक है। और इस साइड सर कोस इनवर्स गायब हो जाएगा कोस की वजह से, तो ओनली क्या बचेगा 33/65, और यहां लग जाएगा फॉर्मूला। सेम तरीके से जैसे टेन होता साइड में, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या आ जाता 77/36। फिर हम बोथ साइड लेंगे 10, तो 10 से 10 इनवर्स गायब हो जाएगा, इस साइड 10 अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन है आपके, बोलो अप्रोच समझ में आ गई क्या। और यहाँ क्या थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस लिखो आप ओनली, कि सर जब भी हम कुछ कंसिडर करेंगे तो वो आईटीएफ को करेंगे, ना कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे कि ये वाला है, इसके अंदर ये बोलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो इसको थीटा बोल सकते हैं। यहाँ पे आप इसको थीटा नहीं बोलेंगे कि आप इसको थीटा बोल देंगे, ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ये कंप्लीट ये है अपने पास क्या, आईटीएफ, इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, थीटा। यहाँ पे सर ये अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो इसको आप थीटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि सर फर्स्ट बात तो ये कि हम थीटा कंसीडर कब करते हैं,
जब हमें रिक्वायरमेंट हो। जैसे इसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू सोच रहे हैं, सर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें रिक्वायरमेंट थी तो हमने इसको कंप्लीट को थीटा बोला और फिर हमने लगा दिया पाइथागोरस। इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर, इसको तो हम इसकी रेंज में लेके आएंगे और सोल्व करेंगे। यहाँ पे सर रिक्वायरमेंट है, लेकिन किसको हम थीटा कंसीडर करें? तो सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम क्या करते हैं, कंसीडर। ये कंप्लीट अपने पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये अकेला तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री है, इसको आप थीटा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको हम थीटा बोल देंगे। क्या बात क्लियर है क्या? तो ये वाली लाइन लिख लेंगे आप। अब करते हैं सर सिलसिला स्टार्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखेंगे बाद में। पहले देखते हैं सर इनको। इसमें सर दोनों तरफ आईटीएफ है और आपने कहा कि आईटीएफ को हम थीटा कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको करेंगे क्यों? किसी भी आईटीएफ के मल्टीपल में यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता है तो पहले आप उसको किया करो थीटा कंसीडर, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे 2 है तो इसको कर लेते हैं सर। कैसे देखना जरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि सर हम साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या बोल देंगे, थीटा। साइन इनवर्स 3/5 को क्या बोल देते हैं, थीटा बोल देते हैं। और क्या रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ से वो बाद में देखेंगे, पहले वैल्यू पुट कर दो आप इसमें। तो हमने जैसे वैल्यू पुट किया 2 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। और इस टाइप के क्वेश्चंस में किसी को भी आप थीटा अल्फा बीटा कंसीडर करोगे, वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद एक साइड में अभी भी आपके पास आईटीएफ बचेगा। उस आईटीएफ को हटाने का तरीका क्या है सर? उसके रेस्पेक्ट में सर दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री लेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे क्या लेनी चाहिए सर, 10 लेना चाहिए बोथ साइड। तो सर बोथ साइड हम क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। जैसे आप बोथ साइड 10 लेंगे तो एक साइड में आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मूला, और दूसरी साइड वो आईटीएफ हट जाएगा। तो 10 2 थीटा इक्वल टू में यहाँ पे बोलो 10 हटेगा कि नहीं हटेगा, ये इनवर्स ओनली क्या बचेगा 24/7, क्योंकि यहाँ पे आपने लिया 10 किसका, 10 इनवर्स 24/7 का। इन दोनों को कैंसिल मानते हुए ये अपना आंसर लिखते हैं अपन, और ये इसकी रेंज में होना चाहिए। तो आप ऑलवेज चेक किया करो रेंज में रहेगा ये। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आप ले रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री की रेंज बोलो 10 की क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है, तो रेंज में आएगा ये, और मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज में रहेगा ये, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये आ गया। जैसे आपने इतना किया, इसके बाद बोलो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है सर, प्रूफ करना है। और प्रूफ करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेके आनी है राइट हैंड साइड, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1, और इसकी उठाते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बोलो क्या है इसकी, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे सर जो हमने ये लिया था ना, कंसीडर किया था, इसकी हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाओ आप। सर इस साइन को इस साइड लेके आएंगे तो बनेगा साइन थीटा इक्वल टू में क्या बचेगा 3/5। अब वही बात सर, यहाँ पे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो ट्रिपलेट्स की हेल्प से बोलो बेस कितना हो जाएगा 4। ट्रिपलेट्स याद कर लो बेटा, मैंने बार बार बोला आपको, या फिर पाइथागोरस लगाओ, बस दूसरा ऑप्शन वही है। तो बोलो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू पुट करो 2 इंटू परपेंडिकुलर कितना है सर 3 अपॉन बेस कितना हो जाएगा 4, 1 माइनस इसी का क्या करना है स्क्वायर 9 अपॉन में 16। इसको आप सोल्व कर लेना आराम से बैठे बैठे, यही आएगा आपके पास 24/7, जो कि अपनी क्या है राइट हैंड साइड से। इस तरीके से आप प्रूफ करेंगे। तो पूरा मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस बता दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं किया बेटा, डायरेक्ट आपके सामने कोई भी कर सकता है। मैंने आपको अप्रोच बताया है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन में लेफ्ट या राइट एक साइड में हम अल्फा बीटा थीटा कुछ कंसीडर करेंगे, तो सेकंड साइड के अंदर अपने पास अभी भी क्या बच जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बचेगी। उसको हटाने के लिए सर हम उसके रेस्पेक्ट में क्या लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री लेते ही एक साइड अपने पास बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, वो हम अप्लाई करेंगे और उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे कहां से, जहां से हमने कंसीडर किया था। बोलो डन है क्या? अब इस क्वेश्चन में देखना जरा कि सर लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर करें या राइट हैंड साइड में। तो आपको ट्रिपलेट इस साइड दिखाई दे रहे, जिस साइड ट्रिपलेट है उसको कंसीडर करो आप, क्योंकि इजी रहेगी कैलकुलेशन। तो इसको मैं बोलता हूं अल्फा, इसको मैं बोलता हूं बीटा। तो इस साइड क्या बनेगा बोलो, अल्फा प्लस बीटा बनेगा, और इस साइड आपके पास आईटीएफ बचेगा, उसको हटाएंगे ट्रिग्नोमेट्री से, इसको रिमूव करते हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, फिर मैं स्पीड बढ़ा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कि सर हमने इसको अल्फा बोल दिया, किसको, साइन इनवर्स 8/17 को बोला हमने अल्फा, एंड उसको हमने बोल दिया सर
साइन इनवर्स 3/5 को हम बोल देते हैं बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या बनेगा, एक साइड बनेगा अल्फा प्लस बीटा जो आपने कंसीडर किया, और दूसरी साइड आपके पास अभी भी क्या है सर, आईटीएफ है 77/36। इस आईटीएफ को हटाने के लिए बोथ साइड आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके जैसा ही क्या लेना पड़ेगा, 10 ट्रिग्नोमेट्री ले लो, तो बोथ साइड हम ले लेंगे 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा। जैसे आप बोथ साइड 10 लेंगे, एक साइड तो बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और एक साइड सर ये हट जाएगा, क्या आएगा 77/36। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1, खत्म बात। इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाओ सर, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या है 10 अल्फा प्लस बीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b अल्फा बीटा। ठीक है, और इनकी वैल्यू पुट करेंगे सर वहां से जहां पे हमने कंसीडर किया था, अल्फा के लिए ये वाला और बीटा के लिए ये वाला। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहां से साइन इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, साइन अल्फा है सर 8/17, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है सर, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो ट्रिपलेट से अपने पास कौन सा नंबर आएगा सर 15, वो क्या हो जाएगा बेस। बाकी आप पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी। एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि हम वहां पे पाइथागोरस लगाए। ठीक है, और यहां से अपने पास बोलो साइन में बीटा क्या आ जाएगा 3/5, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो बेस यहां से कितना आ जाएगा सर 4, बेस अपने पास क्या आ जाएगा 4। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें। ठीक है, तो 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से अल्फा वाले में ये है सर, ये रहा अल्फा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर 8, और बेस अपने पास कितना है 15, प्लस बीटा के लिए अपने पास ये है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3 और बेस कितना होगा 4, 3/4 अपॉन 1 माइनस इन दोनों का ही क्या करना है मल्टीप्लीकेशन, तो 1 माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन 8/15 इंटू 3/4। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर यही आएगा, क्या आ जाएगा सर 77/36, जो कि अपनी क्या है राइट हैंड साइड। खत्म बात। अब बताओ क्या दिक्कत है, सेम अप्रोच के साथ चलेंगे सर, इसको अपन क्या ले लेंगे अल्फा, इसको क्या ले लेंगे बीटा, और कुछ बच्चे यहाँ पे ये गलती कर सकते हैं, देखना जरा क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसको रिमूव करेंगे, यस, कुछ गलती आप क्या कर सकते हो वो देखना। इस वाली सिचुएशन में कई बच्चों को क्या लगता है कि सर हमारे पास ये है, देखना जरा, ये उप्स मोमेंट है, ये आपको नहीं करना है, कि लिखा हुआ है कोस इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 12/13, और ये आ जाएगा सर कोस इनवर्स 33/65, कि सर सभी जगह कोस इनवर्स है। मैं क्या ले लेता हूं, इस कंप्लीट इक्वेशन का कोस ले लेता हूं सर दोनों साइड, तो इसका कोस लिया 4/5, इसका कोस लिया 12/13, और इसका कोस लिया 33/65, और क्या पता इत्तेफाक से इन दोनों को ऐड करने पे ये आ जाए, तो आप बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। जो कि ये क्या है गलत सिस्टम है सर। क्यों, कभी भी जब आप ट्रिग्नोमेट्री लेते हो बोथ साइड, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक ही बार लिखी जाती है, इन दोनों के साथ आपने अलग अलग कैसे लिख दिया, एक्स थोड़ी है जो आप ए और बी के साथ उसको सेपरेट कर दो कि एक्स है और एक्स बी, ऐसा थोड़ी है भाई। आपने क्लास 10th में एक छोटा सा क्वेश्चन देखा होगा 10 ऑफ ए प्लस बी कहीं लिखा हुआ है, क्या इस बात का मतलब ये थोड़ी होता है कि 10 ए प्लस 10 बी, ऐसे थोड़ी है, नहीं, ये कोई रियल नंबर नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं सर, बोथ साइड आप ले तो सकते हो कोस इनवर्स, इस वाली चीज का हम कोस ले रहे हैं बोथ साइड, तो बोथ साइड कोस लेने का मतलब इस कंप्लीट का एक बार ही आएगा कोस ऐसे, ये अंदर आएगा कोस इनवर्स 4/5 और कोस इनवर्स 12/30, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में कोस ले लिया हमने, और राइट हैंड साइड में आप कोस ले लेंगे यहाँ। बोलो बात क्लियर है क्या, इन दोनों के साथ सेपरेट नहीं कर सकते आप इसको, बात क्लियर हो गई होगी, तो ये लिख लेना साइड में, कहीं ऐसी गलती आपको नहीं करनी। करना क्या है सर, करना क्या है भाई, बोल चिंटू मिंटू, क्या हाल चाल है, तुम चिढ़ तो नहीं जाते यार इस नाम से, ऐसे मजाक करता हूं मैं तो। ये अल्फा और ये आपका बीटा, तो क्या आ जाएगा सर यहां से, क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं 5, कि सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में अभी भी क्या बचा अपने पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोस इनवर्स ऑफ 33/65। इसको हटाने के लिए सर बोथ साइड क्या लेंगे कोस, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कोस हट जाएगा,
ओनली 33/65। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे सर और ये फॉर्मूला लगा दो आप, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, और कोस के अंदर यहां पे प्लस होता है तो यहां माइनस आता है सर, साइन ए साइन बी। अब ये वैल्यू क्या से पुट करेंगे सर, जहां आपने कंसीडर किया है उसकी हेल्प से। क्या कंसीडर किया था आपने, मुझे बताना जरा। कि सर कोस इनवर्स 4/5 को हम बोल रहे हैं अल्फा, तो ये उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, कोस अल्फा इज इक्वल टू 4/5, जो कि क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस आपका 4 है, हाइपोटेनस आपका 5 है, तो बोलो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा ट्रिपलेट्स। सेम तरीके से हमने कोस इनवर्स 12/13 को क्या बोला, बीटा, ये उस साइड जाएगा तो बनेगा कोस बीटा इज इक्वल टू 12/13। ये होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका 12, हाइपोटेनस आपका 13, तो बोलो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर, 5। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो सर इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या बनेगी सर, कोस अल्फा। कोस क्या होता है सर, कोस अल्फा तो डायरेक्ट ही आ गया यहाँ पे 4/5। ठीक है, इंटू कोस बीटा, कोस बीटा कितना है सर, 12/13, फिर माइनस साइन अल्फा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कितना है, 3, और हाइपोटेनस कितना है, 5। और सर साइन बीटा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है सर, 5, और हाइपोटेनस कितना है सर, 30। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, यही आंसर आएगा आपका। कौन सा आएगा, 33/65, जो कि आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। कैलकुलेट तो कर लोगे ना आप। 13 इंटू 5 कितना होता है, 65। 65 आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 12 इंटू 4 ये 48, और माइनस ये कितना बनेगा 15, तो कितना आएगा 33। आई होप इतनी कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। सेम तरीके से इसमें बोलो आप इसको क्या बोल दोगे, अल्फा, इसको क्या बोल दोगे, बीटा। अब आपको ये क्वेश्चन खुद को करना चाहिए वीडियो को पॉज करके। दे धनाधन फिनिश कर दो बस, और क्या इनको। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोलो क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में क्या बचेगा सर, साइन इनवर्स 56 है क्या, यस 65 में, ये आपका बीटा है। बोथ साइड बोलो क्या लेने, साइन, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 56/65। साइन लेते ही हट जाएगा पूरा। ठीक है, ये आ गया सर। अब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और इसके लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे सर, जो कि क्या हो जाएगी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और इनकी वैल्यू कहां से लेके आएंगे सर, जिसको हमने कंसीडर किया वहां से। ये आपका अल्फा है, तो कोस अल्फा क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या, वहां से सर कोस इनवर्स 12/13 को हमने अल्फा लिया, तो ये इस साइड जाएगा, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू 12/13। ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 5। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं, सेम चीजें चल रही है। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बीटा, ये उस साइड जाएगा, तो साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5। ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस आ जाएगा यहां से 4। वैल्यू पुट कर दो सर इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी आपकी, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा यहां से निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। फिर सर कोस बीटा, कोस बीटा आपको यहां से निकालना पड़ेगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस कितना है, 5। फिर प्लस कोस अल्फा, तो कोस अल्फा तो डायरेक्ट अपने पास कितना है, 12/13 इंटू में साइन बीटा, जो कि कितना है, 3/5। अगेन देखो नीचे 65 बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो यही आएगा आपके पास 56/65। सोल्व करके देखने ना, ऊपर अपने पास बन रहा है यहाँ पे 20 और ये बन रहा है 36। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 56, जो कि आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। इस तरीके से आप करेंगे। अब सर ये जो मामला है, इसमें इन बातों को इस साइड लिख दिया बस, उसमें क्या। ठीक है, बोलो इसको आप कुछ कंसीडर करेंगे क्या सर, नहीं, ये कोई ट्रिपलेट थोड़ी है, ये ट्रिपलेट है सर। इसको बोलेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे क्या, बीटा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप खुद कर पाएंगे केडीए से। बेटा नहीं हो तो आपको कमेंट करना है, आज से 10,000 साल बाद भी आप कमेंट करोगे तो मैं आके बता दूंगा आपको। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेम तरीके से करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 63/16। दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे, tan ले लेंगे, तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनेगा, जो कि tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और इनकी वैल्यू आप कहां से निकालेंगे, जिनसे आपने कंसीडर किया है इस तरीके से। बोलो डन है। अब आते हैं सर, ये तो खुद दूसरे क्वेश्चन है सर अपने पास।
कुछ दिन पहले हमने ये वर्ड निकाला था, कौन सा, फुद्दू वाला। ये कौन सा क्वेश्चन है सर, ये फुद्दू है। कैसे कर पाएंगे, रेंज में लेके आना है, बस इतना ही खेल है। जैसे कि ये वाला उठाते हैं कि सर कोस इनवर्स, और कोस के अंदर अपने पास कितना है 13 पाई अपॉन में अपने पास है 6। इन दोनों को कैंसिल मानते हुए कोई बच्चा इसका आंसर ये देके आता है, तो सर ये जो है ना ये इसकी रेंज में नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। क्यों, 13 पाई अपॉन में 6 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कोस इनवर्स। कितनी है कोस इनवर्स की रेंज, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। आप चेक कर लेना, इसमें नहीं आएगा। आता है तो फिर ये आंसर हो जाएगा, और क्या। सर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, इसको सर अपन छोटा करते हैं एंगल को। कैसे, कोस इनवर्स, और कोस के मामले में सर हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, देखो फर्स्ट तो अपना है ही है, इसके अलावा या तो आप जाओ सेकंड के अंदर, बेस्ट आपके पास यही ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको लिख सकता हूं कि देखना 2 पाई, क्योंकि आप इसको डिवाइड करोगे तो इसके पास में जाने की कोशिश करो, सबसे बेस्ट तरीका तो ये। 6 से इसको सर 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो 2 पाई। अभी भी सर 1 पाई बच गया, वो इसमें ऐड कर दो, अपॉन में वही आएगा सर जो है, इस तरीके से। अब आप मुझे ये बताना, 2 पाई के ऊपर कोस चेंज होता है क्या, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होती सर, कोस एज इट इज। 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं सर, और ये थीटा तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ये मामला सर इससे हमने ये चेंज कर दिया, कोस इनवर्स एक दोस्त। अब अपने पास बोलो क्या आंसर आएगा, इसको कैंसिल मानते हुए मैं बोलता हूँ पाई अपॉन 6, और ये चलेगा सर, क्यों, क्योंकि पाई अपॉन 6 बिलोंग करेगा सर इस रेंज में। 0 से पाई में आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा सर। सेम तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। यहां से ये जो 10 अपने पास 7 पाई अपॉन 6 है, इसको मैं बता देता हूं आपको, 10 7 पाई अपॉन में 6 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो इसको आप लिख सकते हो 1 टाइम बोले तो पाई प्लस पाई अपॉन में 6। और ये कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, थर्ड में है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो इसको आप लिख देंगे 10 पाई अपॉन में 6, 10 पाई अपॉन 6, और बाहर अपने पास क्या है 10 इनवर्स। इसको कैंसिल मानते हुए पाई अपॉन 6 अपना आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पाई अपॉन 6 इसकी रेंज में आता है सर। अब बढ़ते हैं आगे। अब नहीं लगेंगे आपको टफ क्वेश्चन, ये तो आप खुद से ट्राई करते हो तो कई सारी चीजें होती है, लेकिन करना चाहिए। खुद से ट्राई करने के बाद ही मैं चीजों को सही कर सकता हूं आपके लिए, ठीक है। कर मैं दूंगा, आप टेंशन ना लो। अब इन दोनों क्वेश्चन में पता है कौन सी वाली बात है, वही वाली बात है कि सर यहाँ पे हमें x की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्री पुट करनी है, फिर ट्रिग्नोमेट्री बनेगी अंदर, और उसके साथ खेलना स्टार्ट करना है। ये लैंग्वेज मैंने बार बार बोली बेटा आपके लिए, लेकिन यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री पहले से बैठी है सर, डायरेक्ट खेलना स्टार्ट करेंगे। ये लैंग्वेज आपको याद है क्या, कुछ? यस सर, हमें याद रहती है आपकी कही भी हर एक बात, तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा। तो x की जगह इस बार क्या पुट करें कि यहाँ पे टेन इनवर्स का काम तमाम हो जाए, और यहाँ पे कोस इनवर्स का काम तमाम हो जाए। तो सर कोस इनवर्स और इस टाइप का कुछ होता है ना सर, तो टेन वाले फॉर्मूले बनते हैं। x की जगह आप 10 पुट कर दो, और यहाँ तो 10 है ही सर, लेकिन x की जगह मैं करता हूँ 10 स्क्वायर इस बार। क्यों, स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा, और यहाँ पे स्क्वायर होगा तभी फॉर्मूला बनेगा। यस और नो। तो मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 10 में क्या करता हूँ थीटा पुट कर देता हूँ। अब बच्चे कहेंगे सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम थीटा कंसीडर करते हैं ओनली ITF को, तो बेटा मैंने यहाँ पे किसी को थीटा कंसीडर थोड़ी किया है, मैंने तो x को क्या बोला है 10 थीटा, और जब भी कंसीडर करेंगे तब तो ITF को ही करेंगे। देखना आप जरा कि सर ये आ गया, ये वैल्यू स्क्वायर में लेते हैं इस बार अपन, 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट करो आप। तो जैसे ही पुट करोगे तो क्या बनेगा, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, अभी भी आपको प्रूफ करना है, मैं दोनों साइड साथ में प्रूफ कर रहा हूँ, और लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दूंगा किसके, राइट हैंड साइड के। जितना हल्का कर सकते हो उतना हल्का तो करो इसको। कोस इनवर्स ये बना 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब आप जरा मुझे ये बताना कि आपका x कहां से कहां है, 0 से 1 है, और 0 से 1 वाले x आपको थीटा पॉजिटिव पे ही मिलेंगे। तो थीटा आपका पॉजिटिव है बोले तो ये वाली चीज, अरे भाई टेन थीटा आपका पॉजिटिव है कि नहीं, तो आप इसको बाहर ले सकते हो, ये कहना चाह रहा हूं। तो ये बनेगा सर टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस इनवर्स, और ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, कोस 2 थीटा का, ठीक है। ये इससे कैंसिल मानते हुए सर थीटा बोल देंगे इसको, और ये इससे कैंसिल मानते हुए क्या बोल देंगे 1 अपॉन 2 इंटू यहां से क्या आएगा 2 थीटा,
ठीक है, ये कैंसिल हो गया क्या बोलो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड। इस तरीके से बेटा आप सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या थॉट प्रोसेस था सर, यहाँ पे x के अंदर कुछ फंक्शन बना हुआ था, उस x की जगह ट्रिग्नोमेट्री पुट करके हमने ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन बना दिया और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया, काम हो गया। यहाँ पे सर पहले से ट्रिग्नोमेट्री बैठी है, डायरेक्ट खेलना स्टार्ट करेंगे। और मैथ्स के अंदर जब भी आपके पास स्क्वायर ऑफ रूट आपको दिखे या फिर कुछ इस तरीके की चीजें दिखे, जब भी ऐसा कुछ आपको दिखे तो एक बार के लिए आप जरूर रेशनलाइजेशन को सोचो। किसको सोचेंगे सर, रेशनलाइजेशन करेंगे, बहुत अच्छा मेथड होता है। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका। कैसे करेंगे सर, डिनोमिनेटर का करते हैं मोस्टली हम, तो मैं करता हूं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में मैं रेशनलाइजेशन जैसे करूंगा तो ये अपने पास बोलो माइनस में है तो यहाँ पे प्लस साइन लेके इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर प्लस वाला पहले से, तो अल्फा प्लस बीटा बोल दूंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा। ये उन बच्चों के लिए जिसको कम समझ में आता है। तो सर रेशनलाइजेशन के लिए इसका अपोजिट साइन लेंगे और इस तरीके से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे देखो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो डिनोमिनेटर में तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा सर इस चीज का होल स्क्वायर। इस चीज का होल स्क्वायर बताओ मुझे क्या होगा, तो सर इसका होल स्क्वायर होगा 1 प्लस साइन एक्स, रूट हट जाएगा होल स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, या फिर कंप्लीट लिख दूंगा एक बार तो कि सर रूट के अंदर बाहर कितना है, कोट इनवर्स, ये बनेगा सर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, और नीचे बनेगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई क्या, यस सर। अब होल स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बोले तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर बोले तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab। तो 2ab क्या बनेगा सर, 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो ये चीजें अंदर जाके मल्टीप्लाई होंगी क्या, और ये क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो अंदर क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये दोनों चीजें एक ही रूट के अंदर नहीं आ जाएंगी क्या, तो 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस साइन एक्स के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ये आ जाएगा। ठीक है बात, यस। डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स और माइनस इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स, और बाहर की तरफ ये माइनस तो है, और ये कोट है ब्रो, ये कोट है, कोट इनवर्स। अंदर मामला बना क्या सर, ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे बनेगा 2 और यहाँ पे 2 ऑफ समथिंग है, तो 2 कॉमन ले लेगा। जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा अपने पास 1 प्लस, अंदर की तरफ 1 प्लस ये 2 चला गया, ये क्या बनेगा अपने पास कोस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर की वजह से रूट हटाओगे आप तो कोस एक्स आएगा, अपॉन ये अपने पास माइनस अंदर जाएगा तो बोलो 1 कैंसिल होगा कि इस बार, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन और साइन कितने हो जाएंगे, 2 साइन एक्स। ये बन गया सर, 2 से 2 कैंसिल करना। अब कुछ डाउट मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं कि सर ये आपने कोस स्क्वायर किया उसको बाहर लेके आए तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके अंदर कोस पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा बोलो, इसलिए बाहर लेके आए। ठीक है, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये वाली फ्रेम अपने पास कई बार बन चुकी है बेटा। इसका क्या करना है आपको अच्छे से पता है, क्या करना है सर, इसका 1 प्लस कोस एक्स को हम लिखेंगे, 1 प्लस कोस एक्स को लिखेंगे हम 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ माइनस होता है तो यहाँ साइन लेते हैं, प्लस होता है तो कोस लेते हैं, और साइन एक्स को लिखेंगे साइन 2x वाले फॉर्मूले से 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। ऊपर एक पावर कम हो जाएगी कि इस कोस वाले से, और इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, कोस अपॉन साइन कितना होता है, कोट, तो ये बन गया क्या मामला सर, कोट इनवर्स, और अंदर आ गया कोट x बाई 2। इसको कैंसिल मानते हो बोलो आंसर अपना कितना आएगा, x बाई 2, और ये बेटा आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। कोई बच्चा इसको चेक करना चाहिए कि सर ये आपने लिख तो दिया आंसर, बट ये इसकी रेंज में होना चाहिए, तो x आपका क्या है, x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2, हमें चेक करना है x बाई 2 को, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, x बाई 2 कहां पे बिलोंग करेगा सर, 0, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो पाई अपॉन में 8, 0 से पाई अपॉन 8,
वो इसकी रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसकी रेंज होती है अपने पास क्या सर, 0 से पाई होती है। ठीक है, पाई बोले तो अपने पास, और ये पाई अपॉन 8, तो ये पाई से भी छोटा नंबर है सर, पाई से पहले ही आ जाएगा। बोलो देने के बाद तो ये चीज इसके अंदर आएगी 101%। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है, रेशनलाइजेशन लिया है बस। आगे बढ़े। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना बेटा, उसको आप 2-3 तरीके से सोच सकते हो। तो आपके कोई डाउट आए नहीं एग्जाम में, तो मैं हर एक तरीका आपको बताता हूं कि क्या क्या तरीके से आप सोच सकते हो। यह है एक अच्छा क्वेश्चन, इसमें क्या क्या बातें आप सोच सकते हो। सर फर्स्ट बात तो हमारे दिमाग में यह आनी चाहिए क्या, कि सर आपने बोला अभी अभी कि रूट आपको दिखाई दे या फिर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे, तो आप क्या करो, रेशनलाइजेशन कर दो उसका। तो पहली बात तो ये दिमाग में आई तो वही करो आप। ठीक है, कि सर डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। और कैसे करते हैं, अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स। तो सर माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर। अभी अभी बताया मैंने कैसे बनेगा, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में सर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आएगा। और आपकी जो राइट हैंड साइड है ना, इसको एज इट इज चलने दो आप। टेन इनवर्स ऑफ, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स, और माइनस में क्या आता है सर, 2ab। और a और b को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों अंदर जाके क्या हो जाएगा सर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसका होल स्क्वायर होगा 1 प्लस एक्स, और माइनस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और इक्वल टू में अपने पास चलेगा एज इट इज। ये बनेगा सर टेन इनवर्स, ये कैंसिल हो गया तो बनेगा क्या 2, और माइनस में यहां भी 2 है तो 2 हम ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बनेगा 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, माइनस अंदर जाएगा तो सर प्लस एक्स बनेगा, जो कि कितना हो जाएगा 2x, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को और इस 2 को हमने कर दिया कैंसिल। अब सुनना मेरी बात, राइट हैंड साइड क्या चल रही है सर, एज इट इज। अब रख दो आप राइट हैंड साइड, इसके साथ राइट हैंड साइड लगाएंगे तो क्या बनेगा, एक नया क्वेश्चन बनेगा आपके पास, और उसकी क्या थॉट प्रोसेस है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू में अपने पास क्या है सर, पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। अब ये एक नया क्वेश्चन बन गया, कौन से वाला बन गया, कि सर यहाँ पे x में कोई फंक्शन है तो x की जगह कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट करो तो ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, और उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दो। अब ये भी हमने देखा सर, लेकिन मुद्दे की बात पता है क्या है, दो मेथड क्यों बन गए यहाँ पे देखना, कि सर मैं इस टेन इनवर्स को हटाना चाहूंगा तो इस पे फोकस करूंगा, इसको हटाने जाऊंगा तो सर ये बच जाएगा, यहाँ पे भी तो x है, इसको हटाने जाऊंगा तो ये रह जाएगा। इसलिए दो तरीके हैं, एक बार हमारा फोकस इस पे आता है और फिर फोकस इस पे आता है सर, दो तरीके से कर सकते हो। इसके बाद यहां से मेथड नंबर 1 क्या बनता है सर, मुझे इसको हटाना है तो अंदर क्या रखू x की जगह, कि सर 10 बनता हुआ दिखाई दे, तो सर ये 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में ये क्या आ जाए, साइन एक्स आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो x की जगह आप पुट करो साइन एक्स, देखना जरा साइन थीटा, सॉरी x इज इक्वल टू हम पुट कर देते कितना, साइन थीटा। जैसे आप साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, रूट हटाएंगे तो कोस थीटा, तो ऊपर बना 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में x की जगह आप क्या पुट कर रहे हो सर, साइन थीटा। और ये मामला हमने कई बार किया है सर, टेन इनवर्स और इक्वल टू में सर पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन एक्स कोस इनवर्स, x की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है क्या, यस। सर यहां तो कोस होता तब तो ये कैंसिल हो जाता, तो बेटा इसको कोस में बदलने का तरीका मैंने बताया आपको, पाई/2 माइनस थीटा, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे सर, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 अपॉन साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2, डन। इक्वल टू में पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन एक्स कोस इनवर्स, साइन थीटा को कोस में क्या लिखेंगे, कोस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। ये मैंने कई बार किया है। अब तो बोलो यहां से हट जाएगा कि ये कोस से कोस, और पाई/2 माइनस थीटा बचेगा यहां से, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ सर, इससे ये पावर कैंसिल हो गई, साइन अपॉन कोस क्या बनेगा 10, टेन इनवर्स अंदर बना सर टेन थीटा/2
इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा पाई अपॉन 4 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो ओनली क्या बचेगा सर 1/2 है ना भैया, एक्स कहां से आ गया सर, ये गड़बड़ आप ही करते हो जाती है यार। इससे कैंसिल किया तो अपने पास होएगा क्या पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, ये आ जाएगा। इसको कैंसिल मानते हुए क्या लेंगे सर यहां से थीटा अपॉन में 2 इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 को अंदर लेके जाओ तो क्या बनेगा पाई अपॉन 4 और माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2। ये कैंसिल हो गया तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की, तो ये हो गया सर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सुनते जाना आराम से कि सर इस स्टेप के बाद एक तरीका तो ये हो सकता है और इसी स्टेप के बाद एक तरीका ये भी हो सकता है सर मेरा फोकस इस पे था लेकिन अब मैं फोकस इस पे लगाता हूं सर, मुझे इसको चेंज ना करना पड़े उसके लिए मुझे डायरेक्ट एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए बोलो कोस थीटा पुट करना चाहिए। क्या भाई दिमाग में आ सकती कि नहीं आ सकती ये बात आपके, बिल्कुल आ सकती है। एज ए टीचर में ये बता के आगे निकल जाऊं और एग्जाम में बच्चा इस साइड देखे ही नहीं, वो यहाँ पे देख के सोचे कि सर एक्स की जगह मैं कोस थीटा पुट करता हूं ताकि कैंसिल हो जाए, तो उससे भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना भाई, ये चीज भी दिमाग में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। इसको रिमूव करते हैं सर और सेकंड तरीका देखते हैं इसका। लेकिन यहां तक तो सेम रहेगा ही, यहां तक तो ठीक है। इसके बाद अपने पास सेकंड तरीका आप क्या लगा सकते हो, सुनते जाना आराम से कि सर मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो यहां पे कोस करोगे तो बोलो 1 माइनस में क्या बन जाएगा साइन और अपॉन में कोस, 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा सर कोस थीटा इक्वल टू में क्या है सर पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स और x की जगह आप पुट कर रहे हो कोस थीटा। तो इस बार सर इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये डायरेक्ट कैंसिल होके क्या हो जाएगा पाई अपॉन 4 माइनस ये कैंसिल होगा तो आएगा थीटा बाई 2 और इस साइड ये तो अपना है ही। अब बोलो इसको क्या करना चाहिए ताकि ये अपने पास टेन हटे सर, बोलो कुछ ना कुछ होगा जरूर इसका, सोचो आराम से बैठे बैठे, ठीक है ना। कि सर एक काम करते हैं 1 माइनस कोस थीटा का एक साथ तो कुछ कर नहीं सकते सर, हम ऐसे कर लेते हैं कोस थीटा को लिख सकते अपन कोस, देखो कोस 2 थीटा को लिख सकते हैं अपन क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। लेकिन यहां पे सर कोस थीटा है 2 थीटा नहीं है, तो आप भी इसमें क्या कर देना हाफ, भाई इस 2 को हटाना चाहते हो तो इधर डिवाइड हुए क्या कर देंगे, तो कोस थीटा को ये लिख सकते हैं सर। लेकिन इस टाइप का फिर ऊपर भी बनना चाहिए सर, ये आपके दिमाग में कैसे आया थीटा बाई 2, देखो इधर इससे दिमाग में आता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं सर देखते जाना आप, टेन इनवर्स या इसको एक बार तो एज इट इज लिख दो क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगली स्टेप में करते हैं सर टेन इनवर्स 1 की जगह तो मैं क्या रखता हूं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है, इसकी जगह वापस आप क्या कर सकते हो 1 कर सकते हो, माइनस साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इस 1 माइनस साइन थीटा को मैंने ये लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अपॉन कोस थीटा की जगह भी मैंने बताया आपको कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे थोड़ी देर में, राइट हैंड साइड एज इट इज, डन है बात। तो सर ये बनेगा अपने पास टेन इनवर्स ऑफ, ये ऊपर क्या लग गया सर साइन थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया और डिवाइड बाई, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखो, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और सर एक बार अपन लिखते हैं इसको माइनस में कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको सर, ये मामला आगे पीछे है कि नहीं, तो ये तो अपने पास इसी आइडेंटिटी को आप इधर लिखते भी लिख सकते हो, अरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। दोनों में ये स्टेप क्या आती है आगे वाली, माइनस में 2ab और माइनस में 2ab और इन दोनों का होता है होल स्क्वायर, ये तो चीज तो एक ही है ना। या फिर आप ऐसे सोच लो कि सर ऊपर पावर 2 है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और जो आपने माइनस कॉमन लिया वो इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा प्लस। तो कहने का मतलब ये और ये चीज सर सेम हो सकती है, इसको आप कैंसिल कर दो,
ये बात किसी के कम समझ में आई तो वहां पे माइनस कॉमन ले लेना और वो माइनस इस स्क्वायर से हट जाएगा, तो ये और ये सेम बन जाएंगे। अब ये आ गया मामला सर, आगे रिमूव करते हैं थोड़ा सा। चीजें कंप्लीट आप जानना चाहते हो तो टाइम तो लगेगा भाई। आगे सर सिचुएशन क्या बन सकती है, ये अपने पास कैंसिल हुआ तो बचा क्या, टेन इनवर्स ऑफ, ये बना सर साइन थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 माइनस कोस है क्या, बात एक ही है, यहां पे ले लो कोस थीटा बाई 2, ठीक है। ऊपर माइनस में नीचे क्या आ गया प्लस में, इक्वल टू में क्या चल रहा था अपने पास, ये वाली चीज चल रही थी सर, ये वाली पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बाई 2। अभी भी मामला सेट नहीं हुआ क्या सर, इतना तो आ गया, ठीक है। अब क्या करना चाहिए कि सर हमें चाहिए यहाँ पे टेन इनवर्स को हटाने के लिए क्या चाहिए, टेन चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, टेन का फॉर्मूला बनाते सर ए प्लस बी वाला। तो यहां मुझे क्या बनाना है, सपोज एक जगह टेन बनाना है मुझे, तो कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में करके देखो एक बार। टेन इनवर्स कोस थीटा बाई 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा टेन थीटा बाई 2 माइनस ये बन गया 1, और यहां पे बनेगा सर टेन थीटा बाई 2 और ये बन जाएगा अपने पास क्या सर प्लस 1। डन के बाद यस, इस 1 को लिख सकता हूं मैं पाई अपॉन 4, देखते जाना, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 माइनस इसको लिखता हूं टेन पाई अपॉन में 4, और इसके मल्टीप्लीकेशन में 1 है, उस 1 को मैं लिखता हूं टेन पाई अपॉन 4, और ये खुद तो है ही सर टेन थीटा बाई 2 और यहाँ पे प्लस में 1। ये बन गया बेटा अंदर फॉर्मूला किसका, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, जो कि क्या होता है टेन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला बन गया टेन ए माइनस बी, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है थीटा बाई 2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है पाई अपॉन 4, और अपने पास इसको इक्वेशन 1 बोल देना, और यहां से हम सोल्व कर रहे हैं किसको, लेफ्ट हैंड साइड को, ऐसे मान लो आप, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना सर, इसको कैंसिल मानते हुए क्या आ गया, इसको कैंसिल मानते हुए आ गया सर थीटा बाई 2 माइनस पाई अपॉन में 4, एक पंगा हो गया सर, वहां पे पाई अपॉन 4 माइनस थीटा बाई 2 आ रहा है, यहाँ पे थीटा बाई 2 माइनस पाई अपॉन में 4 आ रहा है, ये क्या गड़बड़ हुई भाई, जरा सा झूम लूं मैं, कहां गड़बड़ की रे बाबा। पकड़ में आया क्या आपके, मुझे आ गया, टेंशन ना लो। कि सर यहाँ पे आपने माइनस कॉमन लेके इसको सेम बनाया था ना, एक्चुअल में नहीं लिया, लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद भाई ये कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होने के बाद ही तो कैंसिल होगा ये। तो यहाँ पे एक्चुअल में माइनस कॉमन लेने के बाद अपने पास है कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। एक मजे की बात बताऊं क्या आपको, मैथ्स में कभी भी कोई क्वेश्चन आपका स्टक हो जाए, कहीं पे अटक गए आप, समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा, कभी भी घबराना नहीं मैथ्स में। मैथ्स की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है, या तो 2 मिनट बात करो उस क्वेश्चन को वापस से, या फिर हल्का सा 3 सेकंड का पॉज लेके आराम से सोचो, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। इसीलिए मैं ज्यादा ऐसे सोचता नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी, बस उसको देख लो आराम से। कि सर अब अपन इसको डिवाइड करते हैं किससे, साइन थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, बोलो कोस थीटा बाई 2 से। तो ये क्या बनेगा, कोस थीटा बाई 2 से करोगे तो 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन कोस से करेंगे तो यहाँ पे बनेगा टेन थीटा बाई 2 और यहां बनेगा सर 1। इस तरीके का मामला आएगा, ठीक है। 1 को लिखेंगे सर टेन पाई अपॉन में 4 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ पे 1 है आपके पास में, तो टेन पाई अपॉन 4 और टेन थीटा बाई 2 प्लस 1। इस प्लस 1 को इस साइड लिख लेना, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला अपन ऐसे लिखते हैं। ये बन गया सर टेन पाई अपॉन 4 माइनस में थीटा बाई 2 का फॉर्मूला। इसको कैंसिल मानते हुए आंसर क्या आ गया, पाई अपॉन में 4 माइनस थीटा बाई 2, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 समझ में आ गया क्या सर, यस। अब थर्ड मेथड जो आपकी बुक में बोल रखा है कि साइड में आपको हिंट भी दे रखा है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैथ्स के अंदर कभी भी हिंट वगैरह की तरफ मत देखा करो, आप खुद का दिमाग चलाओ। एग्जाम में हिंट नहीं आया तो बेटा वहां आपका भी हिंट बन जाएगा ना, वेट ही करते रहोगे सर हिंट कहां गया।
हिंट की जरूरत ही नहीं है। एक बात और क्या सोच सकते, इस रूट के अंदर x की जगह क्या रखे कि सर रूट भी हट जाए और अपने पास इसके अंदर टेन भी बन जाए। बताओ जरा भाई, रूट को हटाने का एक तो तरीका रैशनलाइजेशन है, रूट को हटाने का एक तरीका तो रैशनलाइजेशन है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर कि सर मैं x की जगह कुछ ऐसा पुट कर दूं ट्रिग्नोमेट्री में से, तो रूट भी हटे और टेन भी बन जाए, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा रख देंगे, तो शायद मेरे ख्याल से काम बनता हुआ दिखाई देगा सर। रख के देखो आप, पुट करते हैं सर x इज इक्वल टू कोस 2 थीटा पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा क्या सुनना, टेन इनवर्स। आप मुझे बताओ 1 प्लस कोस थीटा क्या, सॉरी कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा क्या होगा और 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होगा। कि सर 1 प्लस अकेला कोस थीटा होता है ना, तो हम थीटा बाई 2 करते हैं, लेकिन 2 थीटा है तो सर थीटा बाई 2 करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें वही चलेंगी। प्लस वाले केस में क्या आएगा बोलो, कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा। माइनस वाले केस में कौन आएगा, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पे 1 माइनस ओनली कोस थीटा होता था, हम करते थे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है तो सर थीटा आएगा ओनली। तो ये चीजें आएंगी सर रूट के अंदर। अब रूट के अंदर ये आएंगे तो बोलो 2 के लिए तो हम क्या करेंगे, रूट 2, और इसका रूट कितना हो जाएगा सर, पावर हटा दो, इसका स्क्वायर ऑफ रूट करेंगे तो ये तो रूट 2, और इसका स्क्वायर ऑफ रूट सर पावर हटा दो, तो ये चीज आएंगी कि नहीं आएगी। उनमें अपन रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसकी जगह सर क्या आएगा, इसकी जगह आएगा सर ये, और उसमें रूट 2 में ले रहा हूं कॉमन, तो अंदर बचेगा क्या, कोस थीटा, और माइनस में क्या आएगा सर यहां से साइन थीटा। इसमें भी सर रूट 2 आएगा तो वो तो कॉमन ले लेंगे, और अंदर बनेगा सर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये चीजें करके देख लेना, यहाँ पे अपने आप समझ में आ जाएगा आपके। इससे तो मामला कैंसिल है बोलो, और राइट हैंड साइड आपकी क्या बनेगी, पाई अपॉन 4 माइनस 1/2। इसकी जगह पुट कर दोगे आप क्या, कोस इनवर्स x की जगह रख रहे हैं कोस 2 थीटा। इसको कैंसिल मानते हुए बोलो क्या आएगा यहाँ पे 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ओनली क्या आएगा बोलो, थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब अगेन बोलो, ये वाली चीज एक बार पहले भी बनी थी कि अपने पास सेम एज इट इज क्वेश्चन था जिसमें ये चीज दे रखी थी आपको अंदर, और बाहर था 10, तो इसको तो 10 बना सकते हैं सर, अभी भी बनाया हमने। 10 इनवर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूं साइन अपॉन कोस, यानी कि कोस से। जैसे कोस से डिवाइड करूंगा यहां बनेगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन ये बनेगा सर 1 प्लस टेन थीटा। अब बेटा ये चीजें अपन बार बार नहीं करेंगे आगे मैथ्स में, आज लास्ट बता दिया आपको। क्या, जब भी आपके पास इस टाइप का बने तो इस 1 को क्या लिखेंगे, 10 पाई अपॉन में 4, 1 प्लस यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 है मल्टीप्लीकेशन में, उसको भी लिखेंगे 10 पाई अपॉन 4। तो ये 10a माइनस बी या फिर 10a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, और वहां पे a या b में से कोई एक क्या होगा अपने पास, पाई अपॉन में 4। ये चीज डायरेक्ट सीखो बेटा कि सर ये जो मामला है ना, ये इसकी जगह रखेंगे 10 पाई अपॉन 4, तो अपना a क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 माइनस b कितना है, थीटा। इसका फॉर्मूला है ये। इसको कैंसिल मानते हुए बोलो क्या आ जाएगा अपने पास, पाई अपॉन 4 माइनस थीटा, और ये अपने पास है। तो इस वाली बात को आप बोल देना इक्वेशन नंबर 1। तो इसकी हमने ले ली कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली। लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गई सर, राइट हैंड साइड। लिखने का तरीका बोलो डरने के बाद। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस वजह से अच्छा क्वेश्चन था सर, काफी कुछ हम सोच सकते थे इस क्वेश्चन में, कुछ चीजें हैं जो हमने सीखी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11। अब खत्म है मामला, एक क्वेश्चन और आएगा अच्छा क्वेश्चन, शायद इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन है। और उसके अंदर आपको डाउट ना आए, उसका इलाज मैंने स्टार्टिंग में कर दिया था। क्या कर दिया था कि सर हम हमेशा कंसीडर करते हैं तो ओनली आईटीएफ को करते हैं। हाँ, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा आपको 2, और इस बार बेटा सोल्व करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना ऊपर सोल्व। अब जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है, प्रूफ नहीं करना। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x, इसको आपको सोल्व करना है। और सोल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, सुनना कैसे कि सर इसके अंदर हमें किसको थीटा कंसीडर करना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, ये तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, इसको नहीं करेंगे सर। ये अंदर वाला भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको भी नहीं करेंगे।
ये अपने पास ITF है और ये अपने पास ITF है, और उसके लिए ये डोमेन है, इसके लिए डोमेन ये है। तो या तो सर हम क्या कर सकते हैं, इस कंप्लीट को करना पड़ेगा क्योंकि ये कंप्लीट अपने पास क्या है, ITF है। या तो आप इसको थीटा बोलो या फिर इसको थीटा बोलो। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया इस टाइप से दो ऑप्शन आपके पास आ जाए तो आप उसको थीटा कंसीडर करो जिसके मल्टीप्लीकेशन में कोई ना कोई कांस्टेंट बैठा है, बोलो बताया था क्या आपको। और ये बातें बेटा कोई नहीं बताएगा मैथ्स में आपको, इसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसको बोलेंगे सर थीटा। तो हम बोल देते हैं टेन इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू थीटा। ये क्या करेंगे इसका वो बाद में देखेंगे, पहले थीटा पुट कर दो, ठीक है ना। इसमें थीटा पुट करो तो 2 थीटा इक्वल टू में क्या आएगा सर, जैसे आपने थीटा पुट किया तो एक साइड अभी भी आपके पास ITF बचेगा, ये है 2 cosec x। इस ITF का इलाज क्या है सर, दोनों तरफ टेन ले लो, और जैसे आप दोनों तरफ टेन लेंगे तो एक साइड बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और ये हट जाएगा सर, 2 cosec x बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन में sin x। बोलो डन है। इसका लगा दो फॉर्मूला, जैसे आपने फॉर्मूला रखा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन में sin x। जैसे आपने फॉर्मूला लगाया तो सर इसकी वैल्यू हम कहां से लेके आएंगे, जो आपने कंसीडर किया था वहां से, इसको उठा के उस साइड लेके जाओ। cos x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा सर, tan थीटा। ये बन गया, तो tan थीटा की जगह ये पुट कर दो। tan थीटा की जगह क्या रखेंगे सर, cos x अपॉन 1 माइनस में cos स्क्वायर x इक्वल टू में 2 अपॉन में sin x। 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो इसकी जगह रखेंगे क्या, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल करो, cos x अपॉन में इसकी जगह रखेंगे सर sin स्क्वायर x और ये 1 अपॉन sin x। इस स्क्वायर से बोलो ये sin x कैंसिल हो गया क्या, cos अपॉन sin क्या होता है, कोट, क्या होता है कोट x इक्वल टू में क्या बचा 1। अब बेटे बेटे सोचो कि कोट के अंदर x की वैल्यू क्या रखें कि 1 आ जाए, तो सर यहां से पता लगा कि x की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 4। और यही आपका क्वेश्चन था कि इसको आप सोल्व करो, और सोल्व करने का मतलब इसमें जो वेरिएबल है x उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, जो कि क्या आएगी पाई अपॉन 4। और एक ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा उसके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर कोट में x पे ही थोड़ी होती है पाई अपॉन 4, कोट में तो इनफाइनाइट एंगल ऐसे हैं जिन पे 1 नंबर मिल जाएगा आपको, कैसे, पाई अपॉन 4 यहां पे आता है कहीं ना कहीं, इसमें आप सर पाई ऐड कर दो तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट आता है कि नहीं आता, यहां पे भी आपको 1 वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, पाई अपॉन 4 प्लस पाई पे tan हमें क्या देगा, 1 ही देगा, क्योंकि पाई के बाद रिपीट करने लगता है tan अपनी वैल्यू को। मैंने बोला था ना आपको कि tan के लिए पीरियड क्या होता है, tan और कोट का पीरियड होता है सर पाई, पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगता है। यानी कि ये कौन सा एंगल बना, 4 and 5 पाई अपॉन में 4। ये भी आंसर हो सकता है सर x का, पर क्यों नहीं हुआ सुनना जरा, क्योंकि सर ये चल रही है मामला किसका, ITF का। भाई ये जो भी आपने सोल्व किया वो इनवर्स के अकॉर्डिंग ही तो सोल्व हो गया है, तो आपको ITF के अंदर ही सोचना पड़ेगा, और ITF ये कहता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमें जाना ही नहीं है। बोलो बात क्लियर है, स्टार्टिंग में बता दी थी मैंने ये बात, इसलिए हमने एक सिंगल आंसर दिया सर। ITF के मामले में एक ही आंसर आता है, ट्रिग्नोमेट्री के मामले में आ सकते हैं सर। अब आपके दिमाग में ये भी डाउट आ सकता है सर या तो ITF का या तो ट्रिग्नोमेट्री, बट ये आया तो ITF से है ना भाई, इस वजह से। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई है। इसी चीज को सोचने का और भी क्या तरीका हो सकता है बताओ जरा, इसी बात को कोई और तरीका से सोच सकते हो क्या आप। एक तरीका हो रहा है सुन, जो कि मोस्टली आप गूगल पे जाना, कहीं भी कोई साइट आप देख लेना, कोई एजुकेशनल साइट, या यूट्यूब पे आप किसी भी टीचर का वीडियो देख लेना, इस तरीके से आपको मिलेगा ही नहीं, जबकि ये कंपलसरी है। ये आपका क्या है बेटा, बेसिक है, सुनना अच्छे से, नहीं गलती करोगे आप मुझे बताएं। ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा आपको कौन सा मुझे बताना, देखना। वो कहेंगे सर ये तो आपका क्वेश्चन था, वो इसको देखते डायरेक्ट क्या बोलेंगे, बिकॉज हम जानते वी नो दैट एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास, क्या प्रॉपर्टी होती है सर, 2 tan इनवर्स x, है ना। 2 tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है। और आपको यहाँ पे 2 tan इनवर्स x समथिंग दिखाई दे रहा है क्या, इस cos x को आप देखो x की तरह एक बार, तो 2 tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो सर, ये लिख सकते हो। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखना क्या बनेगी कि सर 2 tan इनवर्स को हम लिखेंगे tan इनवर्स
2x, x क्या है अपना cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, एक्स अपना कोस और उसका क्या करना है स्क्वायर, ये बन गया सर, ठीक है। इक्वल टू में एज इट इज टेन इनवर्स ऑफ 2 कोसेक एक्स। अब बोथ साइड देखो टेन इनवर्स है क्या, तो इसको आप ऐसे कैंसिल मान सकते हो, ठीक है। मानने के बाद ये जो चीजें आती है ना डिफाइन आनी चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में डिफाइन आती है, तो इसको कैंसिल मानते हुए यहाँ पे क्या बचेगा सर 2 cos x अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिख देंगे 2 अपॉन में कोस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स। क्या ये स्टेप अपने पास आई थी क्या, इधर देखो ये रही वो स्टेप आपके पास, इस साइड प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा रहे हो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक पावर ये चली जाएगी, कोस अपॉन साइन क्या होता है सर कोट इज इक्वल टू कितना 1, यहां से सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई पाई अपॉन में 4। तो आप प्रॉपर्टी लगा के ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरी बात सुनना आराम से आप, एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी के नाम पे एक ही प्रॉपर्टी दे रखी है बुक के अंदर, इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज थी वो आज से 3-4 साल पहले हुआ करती थी, उनमें एक प्रॉपर्टी थी ये वाली जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, और इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई बात मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं बेटा उसको याद किया करो। एनसीईआरटी की सबसे गलत बात यही है, प्रॉपर्टी खुद तो देके रखते हैं नहीं और क्वेश्चन ऐसा सेट कर देते हैं जिसमें प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। हालांकि उसमें बेसिक से जाना चाहिए, आप बोर्ड एग्जाम में बेसिक से जाना चाहिए, बट आप ये प्रॉपर्टी लगा दोगे तो गलत तो है नहीं भाई, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है इसलिए आपने लगाया है, अब वो एनसीईआरटी में हो और चाहे ना हो, कोई शॉर्टकट तरीका तो है नहीं सर, ये प्रॉपर्टी है तो ये एप्लीकेबल है, आप लगा सकते हो। इसीलिए मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3। 2 के अंदर मैंने बताया था आपको निगेटिव साइन से आप कैसे डील करेंगे, और 3 में मैंने आपको बताया था कौन सा, वो पाई/2 वाली एक प्रॉपर्टी, ये मैंने नहीं बताई थी क्योंकि इसके बिना काम चल सकता है यहाँ पे, लेकिन ये चीजें हम काम में लेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन में, और वहां पे बेटा सरदर्द रहेगा, मैं पहले बता रहा हूं। इंटीग्रेशन का खुद की एक महाभारत है, और ये स्टेप अपने पास बनेगी तो हम डायरेक्ट लिखेंगे वहां पे, ये प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, बेसिक आपके दिमाग में रहता है बोर्ड एग्जाम में तो आप बेसिक से जाओ आराम से, नहीं रहता है प्रॉपर्टी दिमाग में आ गई तो प्रॉपर्टी लगा दो, खत्म बात। ये था सर क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट अपने पास 3 क्वेश्चंस और है, इसके अंदर क्या सोचेंगे आप कि सर यहाँ टेन इनवर्स है, और इन तीनों क्वेश्चन में भाई सोल्व करना आपको, ठीक है। सोल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सर इस एक्स की जगह अगर मैं टेन थीटा पुट करता हूं तो बोलो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, और सर यहाँ पे भी 10 से मामला सेट हो जाएगा, इसलिए मैं एक्स की जगह 10 पुट कर रहा हूँ। एक बच्चे के दिमाग में इसको देख के एक्स की जगह कोस थीटा भी आ सकता है कि सर 1 माइनस कोस थीटा को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, उससे भी तो बनेगा टेन थीटा बाई 2, लेकिन इसमें तो बन जाएगा इसका क्या भाई, फिर से प्रॉब्लम आएगी। इससे बढ़िया आप एक्स की जगह टेन थीटा पुट करो, क्या पुट करते हैं सर टेन थीटा, तो टेन थीटा रखेंगे तो देखना जरा क्या बनेगा, टेन इनवर्स, इस 1 को क्या बोल दूंगा टेन पाई अपॉन 4, और एक्स की जगह क्या रख रहे हैं टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन पाई अपॉन 4, और इस एक्स को क्या बोल रहे हैं टेन थीटा। थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी ये वाली बात आपको, और इक्वल टू में क्या होगा 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स, एक्स की जगह आप टेन थीटा पुट करोगे तो बोलो टेन तो कैंसिल हो जाएगा क्या, ओनली क्या आएगा सर थीटा। ये बन गया अपने पास टेन में पाई अपॉन 4 माइनस थीटा, और बाहर अपने पास क्या है सर टेन इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन थीटा। इससे ये कैंसिल मानते हुए सर ये अपना आंसर मान लेंगे अपन, पाई अपॉन 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 थीटा। ये थीटा उस साइड जाएगा तो हाफ थीटा में एक कंप्लीट थीटा ऐड करोगे तो कितना बनेगा अपने पास 3 थीटा अपॉन में 2 बनेगा क्या, अरे यहाँ पे ऐड कर लेना 2 और 1 कितना हो गया 3 थीटा अपॉन में 2, ये उस साइड जाके ऐड हो जाएगा, तो सर इस 2 से कटा ये 2 टाइम, और ये 3 इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई अपॉन 6, थीटा की वैल्यू आ गई सर पाई अपॉन 6। लेकिन हमें तो सर इसको सोल्व करके एक्स चाहिए था, तो बेटा ये थीटा यहाँ पुट कर दो, x इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन 6 जो कि कितना होता है 1 अपॉन रूट 3, खत्म बात, ठीक है। अब आते हैं सर इस क्वेश्चन पे, ऐसे ही करना बेटा, कोई बच्चा यहाँ पे कोस थीटा पुट करेगा ना तो घूम फिर के लास्ट में आपके पास बनेगी क्या चीज, कोस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा बनेगा। ये बात पता है क्या कह रही है, ये बात कह रही है कि कोस थीटा आप 10 थीटा लो, वही तो हमने लिया, तो ये सही है, इसमें कोई सेकंड मेथड बनता
तो मैं जरूर बताता हूं, आपको पता है ये बात। इसके अंदर बोलो क्या है, ये तो सर सीधा सीधा मामला है, टेन इनवर्स एक्स को कैसे हटाए यहां से, ठीक है। इसको सर एक काम करते हैं, थीटा ले लेते हैं भाई, आईटीएफ है, आईटीएफ को आप थीटा बोल सकते हो, तो टेन इनवर्स एक्स को थीटा बोलेंगे तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। इसको आपने थीटा बोला तो यहाँ पे क्या बना, साइन थीटा। टेन थीटा आपके पास एक्स है तो साइन थीटा आप कैसे निकालेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके पास है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सर इसके नीचे ले लेंगे 1। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो यहां से कितना आ गया सर एक्स, और हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 1, यह आ गया आपका साइन थीटा। तो इसको हमने सोल्व किया तो ये अपने पास आंसर आ रहा है, ये आप देख लेना कौन से ऑप्शन में आ रहा है। अरे ये कोई ज्यादा खतरनाक तो नहीं लग रहा आपको कोई, साइन इसको हमने लिया थीटा, थीटा लिया तो सर ये बन गया अपने पास, यहां से अपन वही पाइथागोरस लगा के यहाँ पे थीटा आपने पुट किया तो साइन थीटा बना, और साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली सर यहाँ से पाइथागोरस लगा के, ठीक है, और ये अपने पास आंसर है। चेक कर लेना आप कौन से ऑप्शन में। इसके अंदर क्या करना चाहिए मुझे बताना जरा, कि सर यहां से अपने पास मामला ये वाला बन गया कि देखो भाई, इसको आप यहाँ पे थीटा ले नहीं सकते, इस कंप्लीट या तो एक्स की जगह कुछ ऐसा पुट करो, या फिर आप इस कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉरी आईटीएफ को क्या ले लेंगे सर टी, और मैंने कहा था कोफिशिएंट में टू है तो इसको आप क्या लो थीटा। जब भी कोफिशिएंट में हो आईटीएफ के तो उस आईटीएफ को आप क्या लो थीटा, बेस्ट मेथड है। तो सर मैं क्या बोलता हूं, साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा बोल देते हैं और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं सर, तो ये होगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और यहां पे क्या बनेगा बोलो 2 थीटा। भाई इसकी जगह आप क्या रख रहे हो 2 थीटा, 2 थीटा उस साइड लेके चले जाओ आप, तो ये बनेगा पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। इतना मामला सेट है। अब सर इसको हटाना है तो बोथ साइड हम क्या ले लेते हैं साइन, जैसे ही बोथ साइड में साइन लूंगा तो बोलो ये तो हटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिया साइन पाई बाई 2 माइनस प्लस 2 थीटा, पाई बाई 2 पे साइन किस में चेंज हो जाएगा बोलो कोस में, और ये 2 थीटा तो है ही, और पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया कोस 2 थीटा आ गया। और आप यहां से मुझे बताना, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्रिटिकल चीज है, इसको इस साइड लेके आओगे तो थीटा क्या बनेगा सर साइन थीटा, सॉरी इसको इस साइड लेके आएंगे तो एक्स क्या बनेगा अपने पास साइन थीटा बनेगा, ठीक है। यहां पे अपन को एक्स लेके आना है क्योंकि इधर भी एक्स है, इधर भी आप एक्स लेके आ जाओगे तो एक्स में कुछ ना कुछ बनेगा और फिर अपना एक्स आ जाएगा। कोस 2 थीटा को साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हो आप, हम लिख सकते हैं सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा की जगह में एक्स पुट कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, ऑफकोर्स कर सकते हैं सर। तो बताना जरा क्या बनेगा, वहां पे बनेगा सर इस साइड तो है 1 माइनस एक्स, ठीक है, और वहां अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा की जगह एक्स रखें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर। इसको उठा के आप इस साइड लेके आ जाओ तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे पहले से क्या है माइनस एक्स, इस 1 से तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा क्या, तो सर एक साइड बचा 0। कभी भी ऐसी गलती मत करना, यहाँ पे एक इंपोर्टेंट लगाना क्रिटिकल, इस चीज में बच्चे क्या करते हैं देखना, 2x स्क्वायर इस माइनस एक्स को उस साइड लेके जाएंगे, इस एक्स से ये उड़ाया, 2x इज इक्वल टू क्या बचा 1 और x इज इक्वल टू 1/2, ऐसे आपका एक ही आंसर आएगा। ये गलत है, क्यों, क्योंकि आप इस x को कैंसिल कर रहे हो, ये x आपके पास 0 भी तो हो सकता है, जबकि कैंसिलेशन नॉन जीरो फैक्टर का ही होता है, ठीक है, ये आपका 0 भी तो हो सकता है। आप इसको डायरेक्ट कैंसिल करना चाहते हो तो आप बगल में लिखो x इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो आप ऐसे करोगे तो एक आंसर कम आएगा आपका। आपको करना क्या है, सही तरीका देखना, आप सही तरीका आपका रहेगा सर यहां से x लो कॉमन, तो बनेगा क्या सर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वो वाली बात हो गई सर a b इक्वल टू क्या हो 0, तो या तो ये 0 या फिर ये 0, दोनों में से कोई भी 0 हुआ तब ये अपने पास क्या ट्रू है सर, तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। यहां से कितना मिलेगा x इज इक्वल टू 1/2 और यहां से मिला x इज इक्वल टू 0, तो दो आंसर इसके आएंगे। अब ये दोनों सही है या नहीं है ये आपको चेक करना पड़ेगा। जब भी आपके पास एक से ज्यादा आंसर आए तो आप चेक करो, एक आंसर आए तब भी चेक करो। इसके अंदर आंसर आया था कि अपना को चेक करना चाहिए, तो आपको इसके अंदर पुट करके यहाँ पे भी आप चेक करो।
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वगैरह है उसका x की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप उसको वेरीफाई जरूर किया करो ओरिजिनल इक्वेशन में रख के। जैसे यहाँ पे वेरीफाई करते हैं सर, ये अपनी ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो सर वेरीफाई कर रहे हैं 8x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और लिख भी लेना हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करो जब भी एक या दो, एक से ज्यादा आंसर आपके आ रहे उस टाइम में। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे सर इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा देखना, साइन इनवर्स x की जगह तो 0 आ गया तो ये बना 1 -2 साइन इनवर्स 0 इक्वल टू क्या है π/2। क्या इसको सोल्व करने पे π/2 आ रहा है क्या सर? साइन इनवर्स 1 कितने पे आता है सर? साइन के अंदर π/2 पे, माइनस 0 सर 0 पे आता है तो ये कंप्लीट बना 0, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया सर 0 इक्वल टू π/2। तो सर ये तो इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है मतलब सर ये सही है, और ये सही है तो आपकी ये वैल्यू भी क्या है, सही। अब चेक करते हैं सर 1/2 को, तो यहां पे कर देते हैं कि सर 1/2 पुट करेंगे, ठीक है ना। 8x इज इक्वल टू 1/2। कुछ लोग इसको चेक नहीं करते, गलती यही करते हैं। साइन इनवर्स 1 - 1/2 माइनस में क्या आ जाएगा सर 2 साइन इनवर्स 1/2, x की जगह 1/2 पुट कर, इक्वल टू में क्या आना चाहिए सर π/2 आना चाहिए, ठीक है। ये बनेगा अपने पास कितना 1/2, और 1/2 बोलो साइन के अंदर कितने पे आता है सर 30 पे आता है, यानी कि π/6 पे आता है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा π/6, और इनटू में ये 2 तो है, 2 से ये कटेगा तो कितना आ गया सर π/3। क्या इन दोनों का सॉल्यूशन π/2 आ सकता है क्या सर? नहीं आ सकता, ये नॉट इक्वल है सर किसी π/2। दैट मींस x इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो गया सर? ये हो गया रिजेक्टेड, ठीक है। ये रिजेक्ट हो गया तो बोलो ओनली जो अपने पास आंसर है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसका एक ही आंसर है सर, कितना, x इज इक्वल टू 0। और आप इस तरीके से अगर करता कोई बच्चा इस चीज को, इस वाली बात को, इस वाली 2x² इज इक्वल टू x लेके वो इसको कैंसिल करके x की वैल्यू यहां से ओनली कितनी निकालता, 0। सुनते जाना अच्छे से। और क्या पता इत्तेफाक से इसको 0 सेटिस्फाई ना करके 1/2 करता, जो कि इस साइड तो आपके पास आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। सॉरी 1/2 आ रहा था, आप खुद ही देख लो। ऐसे कट करके अगर कोई आंसर निकालेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, तो आपके पास तो 0 आया ही नहीं, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में कितना है, 0। आगे ना बात समझ में, तो इस चीज में गलती हो जाती है बेटा, आंसर गलत हो जाता है। ऐसे सॉल्व करेंगे ऑलवेज आप। देन है क्या आपका ये मिसलेनियस एक्सरसाइज, थोड़ा टाइम लगा आज, आराम से मैंने इसलिए करवाया क्योंकि जब भी आप नोटिस करना जो एक्सरसाइज अच्छी होती है, क्वेश्चंस बेहतरीन होते हैं, बहुत सारी बातें होती है समझाने वाली, वहां पे थोड़ा मैं टाइम लेता हूँ, आराम से चलता हूँ खुद ही। और जो चीजें आराम से बताने, जो इजी चीजें होती है उनको फटाफट देखते हैं। अब ये आपका ITF कंप्लीट है बेटा, और अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, कैलकुलस, दी कैलकुलस। और उसके लिए आपको लिमिट नाम का जो चैप्टर है ना वो अच्छे से आना चाहिए। और आपने कितना ही बेहतरीन पढ़ा हो, मुझे एक बात का कॉन्फिडेंस है, जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ लिमिट पे, वो जरूर कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन है। बेटा छोड़ के मत जाना, 2 मिनट में बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं कि सर कैलकुलस जो होता है ना उसकी शुरुआत कहां से होती है, लिमिट, जो कि हम क्लास 11th के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे की कैलकुलस बताऊंगा, कॉन्टिन्यूटी है ना, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चीजें अपन स्टार्ट करेंगे। और ये सबसे बड़ा पोर्शन है बेटा क्लास 12th का, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझना चाहते हो तो क्लास 11th में आप कौन कौन से चैप्टर को एक बार देख लेना, जो मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। आप वीडियो को चला के देखना, आपको लगे कि हाँ यार ये चीज मुझे पता नहीं थी और ये चीज मुझे लिखनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो आप लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। स्पेशली कौन, लिमिट। और कायदे से कौन कौन सा चैप्टर सर, सबसे पहले कैलकुलस की जो शुरुआत होती है, इसके बैकग्राउंड में जो चीजें चलती है वो चलती है कौन कौन सी चीज, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये चीजें आनी चाहिए। इसमें भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है जो आपको आनी चाहिए वो है भाई साहब, जितने भी अपने पास फंक्शंस है उनकी डिफाइनिंग, उनकी क्या चीज, डिफाइनिंग। डिफाइनिंग बोले तो डोमेन, डिफाइनिंग बोले तो सर डोमेन, और प्लस उसकी रेंज,
हर एक फंक्शन की आपको डोमेन रेंज अच्छे से पता होनी चाहिए क्लास 11th में जो है। सुनना जरा, ठीक है। ये हो गया सर मामला, ये चीज आपको पता है। प्लस ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ग्राफ कहां पे चेंज हो रहा है, ग्राफ आपका कहां पे ब्रेक हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी तो उसमें ग्राफ अपन को चाहिएगा, डोमेन रेंज चाहिएगी। तो तीन चीजें हैं सर इन तीनों चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट, डोमेन, रेंज और ग्राफ, DRG, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड चीज है सर वो अपने पास क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है लिमिट। क्योंकि कैलकुलस की शुरुआत ही कहां से होती है, लिमिट। मैं आपको क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी के जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसके अंदर एक्चुअल में हम लिमिट ही फाइंड आउट कर रहे होंगे। एक्चुअल में हम क्या फाइंड आउट कर रहे होंगे, लिमिट। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा कि ये आपका फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, चेक करो कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो हमें पता है क्या करना होता है, इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे पहले तो, और उसको चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है या नहीं। तो बोलो इस क्वेश्चन में आपको लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्या, और हर एक टाइप की लिमिट आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए लिमिट का, मैंने इस तरीके से कंप्लीट करवाई है क्लास 11th वाली लिमिट, ताकि क्लास 12th में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सुनना, आज टाइम लगेगा आपको लेकिन सुन के जाना इस चीज को। क्लास 12th के अंदर लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं है, मुझे बताओ। यस सर, क्लास 12th में आते हैं दोनों फंक्शन, लेकिन इन दोनों फंक्शन, ये दोनों फंक्शन क्लास 12th में है तो इनकी, इनसे रिलेटेड लिमिट भी काम में आएगी। और लिमिट नाम का चैप्टर है क्लास 11th में। तो क्लास 11th में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम की लिमिट भी पढ़ाई है, क्योंकि मुझे पता था क्लास 12th में काम में आएगी। तो ये चीजें भी कंप्लीट कर लेना बेटा। लिमिट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कैलकुलस के लिए। बाकी ये मैंने आपको रिलेशन फंक्शन वगैरह ये बताई दिया। ये तीन चार चीजें आप कंप्लीट करके आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको अच्छे से आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में कोई डाउट आपका होना नहीं चाहिए। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री, बस यही चैप्टर है क्लास 11th के, रिलेशन, फंक्शन, सेट, लिमिट, ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लास 11th की जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा बोले तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह है ना, वो जो आपकी क्या नाम है, कॉम्बिनेशन वगैरह, वो चैप्टर ना वो आप स्किप कर देना चाहिए। लेकिन ये 4-5 चैप्टर आप जरूर कंप्लीट करो। कैलकुलस यूट्यूब चैनल का अब तक का सबसे बेस्ट कैलकुलस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एकदम खोल के रखेंगे भाई साहब हर एक चीज को, कहीं से भी आप क्वेश्चन उठाना वो आपसे होगा, 101% होगा। और आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा ना तो भी आप कर पाएंगे, और आगे के लिए भी आपका फाउंडेशन तैयार होगा। आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू।